हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। तो कैसे हो तुम लोग? आई थिंक तुम लोग बढ़िया कर रहे हो, एकदम मस्त कर रहे होगे अपने लाइफ में। अब हम लोग क्लास नाइन्थ का लेक्चर नंबर 4 हम लोग करने जा रहे हैं। और ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है इन पर्सपेक्टिव कि तुम क्लास 10th में जाओ तो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होगा टॉपिक, और तुम 11th-12th में जाओगे तो भी तुम बहुत जगह इसका एप्लीकेशन, बहुत जगह न्यूमेरिकल में इसको यूज़ करोगे। ओके, तो आज का टॉपिक बहुत ध्यान से सुनने का है, बहुत ध्यान से समझने का है। अगर नींद आ रहा है तो जाके आंख में पानी मार लो, अगर खाने पीने का मन कर रहा है तो पहले खा पी लो, उसके बाद लेक्चर करना। लेक्चर बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। थ्योरी कम है, थ्योरी कुछ नहीं है, समझो न्यूमेरिकल बनाना है, थोड़ा दिमाग लगाना होगा, सो कैलकुलेशन करना होगा। सो बी रेडी विथ पेन एंड पेपर एंड लेट्स स्टार्ट। ओके, तो चलो, टॉपिक का नाम है हमारा रैशनलाइजेशन। अगर तुम लोगों ने पहले सुना है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं सुना है तो भी बहुत बढ़िया बात है। चलो ठीक, रैशनलाइजेशन किसको कहते हैं? मान लो एक तुम्हारे पास नंबर है जिसका डेनोमिनेटर, मान लो न्यूमिनेटर 1, डेनोमिनेटर इररेशनल नंबर है, 1/√3, 2/3√3, या फिर 5/6√3, या फिर ऊपर भी इररेशनल है, मान लो √3/√2। ओके, सो जिसका डेनोमिनेटर इररेशनल हो, तो इस नंबर को एक ऐसे नंबर में कन्वर्ट करना जिसका डेनोमिनेटर रैशनल नंबर बन जाए। और वो कैसे? बाय मल्टीप्लाइंग अ सुटेबल नंबर। ओके, एक ऐसे सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, जिससे डिनोमिनेटर क्या हो जाए? इररेशनल से रैशनल बन जाए। बात समझ में आ गया? क्या कर रहे हैं हम लोग? एक नंबर है जिसका डिनोमिनेटर इररेशनल है, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं एक ऐसे नंबर में जिसका डिनोमिनेटर रैशनल नंबर बन जाए। न्यूमरेटर इररेशनल भी रह सकता है, रैशनल भी रह सकता है, इट्स डिपेंड ऑन द प्रॉब्लम, जैसा प्रॉब्लम हम लोग कर रहे होंगे। सो इसी प्रोसेस को कहते हैं रैशनलाइजेशन। ओके, चलो इसके आगे बढ़ते हैं। देखो, कुछ रैशनलाइजेशन फैक्टर एक टर्म है जो कि जान लेना चाहिए हम लोग को। If the product of two irrational number is rational, then each one is called the rationalization factor of the other. देखो, हम लोग पढ़े थे कि दो irrational नंबर का मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन जरूरी नहीं है कि irrational या फिर rational ही आए, वो कुछ भी आ सकता है। So if multiplication of two irrational number, अगर दो irrational नंबर को मल्टीप्लाई करके एक रैशनल आ रहा है, एक रैशनल नंबर रिजल्ट आ रहा है, तो वैसे दो नंबर को क्या कहेंगे? रैशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ द अदर। मीन्स जैसे एग्जाम्पल मान लो ले लेते हैं, 1/√3 इंटू 1/√3 कर रहे हैं मान लो, ठीक। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 1/3 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि √3 इंटू √3 क्या बन जाएगा? इज इक्वल टू 3 बन जाएगा। अब बोलोगे ये कैसे बन गया सर? तो देखो कैसे बन गया, ठीक है, हम तुमको दिखाते हैं, इसमें दिखाते हैं। जैसे √3 अगर इंटू √3 करोगे तो ये क्या आएगा तुमको रिजल्ट? √3 इंटू 3, हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े थे, √a इंटू √b को क्या लिख सकते हैं? √a भी लिख सकते हैं ना। तो √3 इंटू 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू 3 इज इक्वल टू √9 इज इक्वल टू 3 आ गया इसका वैल्यू। स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है? 3 होता है। उसी तरीके से मान लो 1/2√3 है इंटू 1/√3√3, ऐसा कुछ है। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा? 1 तो ऊपर रह जाएगा, तो पहले 2 इंटू 3 6 होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? अलग से निकले हुए, स्क्वायर रूट के बाहर है, तो ये दोनों तो सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएंगे 6। और ये दोनों जो स्क्वायर रूट के अंदर है, ये दोनों अंदर ही रहेंगे स्क्वायर रूट के, 3 इंटू 3। तो क्या बन जाएगा? 1/6 इंटू √9 इज इक्वल टू 1/6 इंटू 3, क्योंकि √9 का वैल्यू 3 होता है, तो 1/18 हो गया इसका वैल्यू। तो बात समझ में आया? क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ठीक। तो देखो, ये दोनों इररेशनल नंबर था, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या है? एक रैशनल नंबर आया, एक रैशनल नंबर आया। तो क्या बोलेंगे? 1/2√3 इज अ रैशनलाइजेशन फैक्टर। मीन्स ये एक रैशनलाइजेशन फैक्टर है, किसका? इस नंबर का। इस नंबर का ये एक रैशनलाइजेशन फैक्टर है। या फिर 1/3√3 एक रैशनलाइजेशन फैक्टर है 2√3 का। बात समझ में आ गया? जैसे a प्लस रूट बी है मान लो, और a माइनस रूट बी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? a² a इंटू a स्क्वायर, और रूट बी इंटू रूट बी हो जाएगा।
मीन्स रूट बी इंटू रूट बी क्या निकलेगा, तो रूट अंडर बी इंटू बी इज इक्वल्स टू रूट अंडर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी आ गया, क्योंकि स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी बच गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी, और ए स्क्वायर माइनस बी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। तो ये एक दूसरे का एक दोनों का रैशनलाइजेशन फैक्टर था। ओके, ये समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अब यहाँ से क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो तुम भी साथ में समझते जाना, बनाते जाना, और जो होमवर्क देंगे वो तुम या तो वीडियो पॉज करके उसी टाइम बना लो, या फिर तुम लोग वीडियो देखने के बाद बनाना, ठीक है। चलो क्या है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1 प्लस 3 रूट 2, 1/3 प्लस रूट 2। ओके, ये है नंबर। अब इसको रैशनलाइज करना था, तो ये क्या इरैशनल है, हम लोग जानते हैं इरैशनल है, क्योंकि एडिशन ऑफ अ रैशनल एंड इरैशनल ऑलवेज गिव इरैशनल। ओके, तो ये इरैशनल हो गया। इसको रैशनलाइज कैसे करें, डिनोमिनेटर को कैसे बनाए रैशनल नंबर में, तो 1/3 प्लस रूट 2 है, तो दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लाइंग बाय 3 माइनस रूट 2 बाई 3 माइनस रूट 2, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला याद है तुम लोग को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला था। तो इस फॉर्मूले से निकला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 2 ऊपर हो जाएगा बाई ए स्क्वायर, ए क्या है 3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है रूट टू का स्क्वायर, तो रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 2 बाई 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 2 बाई 7। देखो ये आ गया, देखो डिनोमिनेटर जो है अब रैशनल नंबर पे आ गया, डिनोमिनेटर क्या है रैशनल नंबर पे, तो ये क्या हो गया, रैशनलाइज हो गया। ओके, समझ में आ गया तुम लोग को। चलो हम बताएंगे कि तुम लोग कैसे पहचानना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करें, कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, ऐसा बताएंगे हम लोग, किससे करना है किससे नहीं करना है, ठीक। चलो इस पे आते हैं, ये होमवर्क तुम लोग ले लो, ठीक है, एक ऐसा ही किए अभी हम, ये तुम लोग के लिए होमवर्क। अच्छा हम बता देते हैं, देखो जैसे क्या है, मान लो तुम्हारा इफ डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर इफ डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्म, अगर डिनोमिनेटर जो तुम लोग सॉल्व कर रहे होगे वो इस फॉर्म का हो, a प्लस रूट बी या फिर a माइनस रूट बी का हो। ओके, इस तरह का तुम लोग का डिनोमिनेटर है, तो इसको चेंज करके किसमें बनेगा, ये चेंज हो, ये सिर्फ इसमें तुम मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे, a माइनस रूट बी से। ओके, और अगर ये रहा तो मल्टीप्लाई करना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को दोनों को मल्टीप्लाई करना a प्लस रूट बी से। बात समझ में आया, क्यों हम लोग ऐसा करेंगे, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में होगा, तो जो भी रूट होगा b में वो क्या बन जाएगा, वो स्क्वायर से कट के वो नॉर्मल रूप में बन जाएगा, और इरैशनल क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर आ जाएगा। एंड इफ वेट इफ डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्म, अगर डिनोमिनेटर किस फॉर्म, इस फॉर्म का हुआ, कैसा, √3 √2 या √a, इस तरीके से होगा। सिंपली डिनोमिनेटर का बात कर रहे हैं हम, सिर्फ न्यूमरेटर का बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बाय द सेम नंबर। ओके, इन सब केसेस में क्या करना है, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बाई सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, और आ जाएगा तुम लोग का रैशनलाइज्ड आंसर। ओके, चलो अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इसका भी सेम देखो, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ √5 प्लस √2। अब ये जो हम लोग देखे a प्लस रूट बी, ए माइनस रूट बी, तो ये सिर्फ a यहाँ पे इरैशनल रैशनल को नहीं दिखा रहा है। अगर मान लो इस फॉर्म में भी हो जाए, √a प्लस रूट बी या फिर √a माइनस रूट बी, इस तरह के फॉर्म में भी हो जाए,
तो इनको वैसे ही सॉल्व करना है जैसे पहला दो को करेंगे। कैसे? तो देखो इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है रूट ए माइनस रूट बी से, इसको मल्टीप्लाई करना है रूट ए प्लस रूट बी से, और देखना सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं हम लोग करके होता है कि नहीं होता है। चलो, तो 6/√5 प्लस √2 इसको रैशनलाइज करना है। ओके, तो 6/√5 प्लस √2, 6/√5 प्लस √2 इज इक्वल टू 6/√5 माइनस √2, और ऊपर क्या हो जाएगा, ये प्लस हो गया 6/√5 प्लस √2 बाई √5 माइनस √2 बाई √5 माइनस √2, दोनों से मल्टीप्लाई कर दिए, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, किससे? माइनस वाले से, क्योंकि यहाँ पहले से क्या था, प्लस था। चलो, तो ये क्या बन जाएगा, 6 इंटू √5 माइनस √2, और नीचे क्या हो जाएगा, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √5 का होल स्क्वायर, ओके, माइनस बी का स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर। ओके, चलो ठीक, तो 6/√5 प्लस √2, इसका वैल्यू क्या आएगा, हम लोग इसी का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इज इक्वल टू इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 इंटू √5 मीन्स 6√5 माइनस 6√2, ब्रैकेट को खोल दिए, और नीचे क्या आ जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 बन जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 बन जाएगा, माइनस 2 इज इक्वल टू 6√5 माइनस 6√2 बाई 3। अब यहाँ पे तुम आंसर स्टॉप कर सकते हो, या फिर यहाँ से 6 कॉमन ले लो, तो 6 अगर कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, √5 माइनस √2, पहले वाला सिचुएशन, अब बाई 3, 3 2 या 6 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 2√5 माइनस 2√2, ये होगा आंसर। तो इसमें डिनोमिनेटर क्या हुआ, डिनोमिनेटर 1 हो गया, और ये 1 क्या है, रैशनल नंबर है, क्या है, 1 रैशनल नंबर। तो तुम लोग समझ में आया ये क्या हम लोग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? देखो, अगर नहीं समझ में आएगा तो भाई फिर से देखो वीडियो, थोड़ा पॉज करके थोड़ा समझो चीज़ों को, कैसे क्या वर्क कर रहा है, फिर बनाओ, ठीक है, खुद से बनाने का ट्राई करो। चलो ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है, चलो, तो ये सॉल्व करते हैं। ओके, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, ये ए है और ये बी है, तो पहले इसको रैशनलाइज करते हैं, तो अपने आप देखते हैं फिर आगे क्या करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में इरेशनल नहीं होना चाहिए। ओके, सो पहले इसको रैशनलाइज करते हैं, तो 7 प्लस 3√5 बाई 3 प्लस √5, इसको पहले रैशनलाइज करते हैं। ओके, 7 प्लस 3√5 बाई 3 प्लस √5 इंटू 3 माइनस √5 बाई 3 माइनस √5, ये ऐसा किससे क्यों किए, क्योंकि यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था, a प्लस √b के फॉर्म में था, तो हम बताए तो a प्लस √b अगर फॉर्म में रहेगा डिनोमिनेटर, तो उसको a माइनस √b से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 7 प्लस 3√5, 7 प्लस 3√5 इंटू 3 माइनस √5 बाई, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला था, तो 3 का स्क्वायर माइनस बी क्या है, √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, याद है तुम लोगों को, पहले इसको इससे करेंगे, फिर उसके बाद इसको इससे करेंगे, उसी तरह इसको इससे करेंगे, और फिर इसको इससे करेंगे। ठीक, तो चलो करते हैं, तो 7 इंटू 3 21, फिर उसके बाद 7 इंटू √5 माइनस √5 है, तो माइनस ऑफ 7√5 ये आ जाएगा। उसी तरह अगर यहाँ पे देखोगे तो प्लस 3√5 इंटू 3, तो 3 3 9, 9√5 प्लस 9√5 हो गया। एंड फिर जब इन दोनों को करोगे 3√5 इंटू √5, तो माइनस में, तो माइनस √5 है, और इधर 3√5 प्लस में, तो माइनस हो जाएगा, और 3√5 इंटू √5, तो 3 इंटू 5 15 बन जाएगा, 3√5 इंटू √5 क्या बन जाएगा, 15, कैसे, क्योंकि ये 3 का 3 रह जाएगा, 3 इंटू √5 इंटू √5 क्या बन जाएगा, 5, तो इज इक्वल टू 15 आ गया, माइनस 15 बाई 9 माइनस 5, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, अब √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सो देयरफॉर जब 7 प्लस 3√5 बाई 3 प्लस √5 करेंगे, तो क्या आ जाएगा वैल्यू, 21
अब देखो यहाँ -7√5 है प्लस 9√5, तो यहाँ से क्या बचेगा, +2√5 बच जाएगा। अरे भैया 9√5 में से 7√5 माइनस करोगे तो 2√5 ही ना बचेगा। समझ में आ रहा है, थोड़ा सा दिमाग लग रहा है आपका। और फिर -15 करेंगे, ओके, तो नीचे 4 हो गया और ये हो जाएगा आंसर। क्लियर, समझ में आ गया तुम लोग को, ज़्यादा परेशानी नहीं हुआ, दिमाग पे लोड नहीं लेना है। अब देखो ये तो हुआ रैशनलाइज, ये क्या हुआ, रैशनलाइज, ये था रैशनलाइज। अब हम लोग को इसमें क्या करना है, ए और बी का वैल्यू निकालना है। क्या है रैशनलाइज में, सिंस 7 प्लस, ये अभी रैशनलाइज हुआ इस पार्ट का, सिर्फ देख रहे हो इस पार्ट का रैशनलाइज हुआ है, फिर अब इस पार्ट को रैशनलाइज करना है, फिर उसके बाद अब इस ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो चलो अब इसका निकालते हैं, रैशनलाइज करते हैं, चलो ठीक। तो अब इसका रैशनलाइज करेंगे, 7 - 3√5/3 - अब इंटू करेंगे इसको किससे किससे, 3 + √5 से इंटू कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। क्यों, क्योंकि a + √b के फॉर्म, a - √b के फॉर्म में, तो a + √b के फॉर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फिर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7 - 3√5 इंटू 3 + √5/3 - इंटू 3 + √5। अब देखो फिर उसी तरह 7 × 3 क्या हो जाएगा, 21। जब 7 × √5 होगा तो +7√5 आ जाएगा, ओके। उसी तरह यहाँ पे 3√5 तो -3√5 हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -9√5 तो -9√5। और यहाँ क्या हो जाएगा, 3√5 × √5 15 बन जाएगा, माइनस में 15 हो जाएगा, ओके। डिवाइड बाय तो a - b इंटू a + b, तो a² - b² तो 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर, चलो ठीक। तो 7 - 3√5 3 - √5 इज इक्वल्स टू, अब ये कितना आया, 27 21 और ये देखो 9√5 है और ये 7√5 है, ओके। सो ये माइनस में ये प्लस में है, तो -2√5 बचेगा, -15 और बाई नीचे कितना हो जाएगा, 9 - 5 4 बन जाएगा। तो ये हुआ इसका रैशनलाइजेशन। तो ये बात समझ में आया, दोनों का अब हम लोग रैशनलाइजेशन निकाल दिए। अब दोनों को माइनस करते हैं तो क्या आया था, अब सिंस, यहाँ पे आते हैं, सिंस इसका वैल्यू क्या था, इसका वैल्यू था, देखो यहाँ पे दिया, इसका वैल्यू क्या था, 21 + 2√5 - 15 21 + 2√5 -15/4 और इसका वैल्यू क्या था, ये माइनस का साइन हो जाएगा यहाँ पे, 21 - 2√5 -15 21 - 2√5 -15/4। तो अगर इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 4 एलसीएम में हो जाएगा, 4 एलसीएम तो 21, 4 एलसीएम हो गया 21 हो जाएगा, 21 + 2√5 -15 और ये माइनस में हो जाएगा, टोटल माइनस में हो जाएगा, 21 - 2√5 -15, टोटल माइनस में हो गया। चलो अब आगे करते हैं, आगे करेंगे तो क्या आएगा, 21 + 2√5 -15 माइनस 21, यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा तो +2√5 और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस बन जाएगा तो +15, ऐसा आ गया, चलो ठीक। अब इसके आगे अगर करोगे बाई 4 है, बाई 4 भूलना नहीं अभी, बाई 4, तो इसको अगर तुम ऐसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो ये और ये तो कैंसिल हो गया, उसके बाद ये और ये भी कैंसिल हो गया क्योंकि 21 यहाँ प्लस में है और यहाँ 21 क्या माइनस में है, ओके। सो आंसर क्या आया, आंसर आया हम लोग का 2√5 + 2√5 मीन्स 4√5/4 और ये 4 भी कैंसिल हो गया और आंसर आया √5। अब यहाँ क्या बोल रहा है, अब सिंस √5 जो रिजल्ट आया इज इक्वल टू क्या है, a + √b के 5√b के √5b, ओके। सो इसको अगर कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ द टर्म्स को अगर कंपेयर करोगे बोथ द टर्म्स, सो क्या बनेगा, सो बन जाएगा तुम्हारा, देखो a + √5b है, मीन्स इसको लिख सकते हैं हम लोग
0 प्लस रूट 5 इंटू 1, इसको इस तरीके से लिख देते हैं। और उधर क्या है 1a प्लस रूट अंडर 5 इंटू बी, इस तरीके से फॉर्म में। सो देयर फोर a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू आ गया। बात समझ में आ गया? ठीक, चलो अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। ए और बी का वैल्यू निकल गया ना, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हम लोग का सवाल। ये होमवर्क होगा तुम लोग के लिए, होमवर्क करना। ऐसा क्वेश्चन अभी करवाएं हम लोग, किए भी हैं, ये भी तुम लोग के लिए होमवर्क रहेगा। होमवर्क करना दोनों तरह के क्वेश्चन, ए और बी का वैल्यू निकालना है। चलो अब ये क्वेश्चन करते हैं। ओके चलो, अब देखो इसमें तुमको प्रूफ करना है कि इसका वैल्यू क्या होता है, रूट 5 के बराबर है, प्रूफ करना है। तो सबको एक एक टर्म को करके रैशनलाइज करोगे। ओके चलो करते हैं। तो रैशनलाइजिंग 1/3 माइनस रूट 8। सो 1/3 माइनस रूट 8 को क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई 3 प्लस रूट 8 से, 3 प्लस रूट 8 बाई 3 प्लस रूट 8। ऊपर क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट 8 बाई, देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, रूट 8 का होल स्क्वायर। सो इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 प्लस रूट 8 बाई 3 प्लस रूट 8 बाई 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 माइनस यहाँ पे 8 हो गया। रूट 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 होगा, 9 माइनस 8 8 हो गया। तो 3 प्लस रूट 8 बाई यहाँ 1 हो जाएगा, 9 माइनस 8 1 होता है भाई, तो 3 प्लस रूट 8 बचा। ये आया हमारा पहला। ठीक है चलो अब दूसरा करते हैं, रैशनलाइजिंग किसको अब रैशनलाइज करते हैं, अगले टर्म को, 1/√8 माइनस रूट 7। ओके चलो, तो 1/√8 माइनस रूट 7, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, रूट 8 प्लस रूट 7 से। ओके तो रूट 8 प्लस रूट 7 बाई रूट 8 प्लस रूट 7, इसमें क्या हो जाएगा आगे, तो रूट 8 प्लस रूट 7, रूट 8 प्लस रूट 7 बाई, देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 8 का होल स्क्वायर माइनस रूट 7 का होल स्क्वायर। ओके इसको अगर आगे बढ़ाओगे तो ये क्या बन जाएगा, रूट 8 प्लस रूट 7 बाई रूट 8 का होल स्क्वायर क्या होता है 8, और रूट 7 का होल स्क्वायर 7, तो 8 माइनस 7 क्या बन जाएगा 1। तो ये भी दूसरा टर्म का भी निकल गया। चलो अब तीसरा टर्म का निकालते हैं। ओके रैशनलाइजिंग तीसरा टर्म है। तीसरा क्या है 1/√7 माइनस रूट 6। ओके सो देयरफॉर 1/√7 माइनस रूट 6 इज इक्वल टू 1/√7 माइनस रूट 6 इंटू 1/√7 प्लस रूट 6 बाई रूट 7 प्लस रूट 6। चलो ठीक, तो रूट 7 प्लस रूट 6 बाई, देखो यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 7 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट 7 प्लस रूट 6 है, और रूट 7 का होल स्क्वायर कितना होता है 7, और रूट 6 का होल स्क्वायर कितना होता है 6, 7 माइनस 6 क्या हो जाएगा 1। तो रूट 7 प्लस रूट 6 आ गया अगला रैशनलाइजेशन किसका, 1/√7 माइनस रूट 6 का। चलो अब अगले टर्म का करते हैं। तो रैशनलाइजिंग अब किसको करेंगे, रैशनलाइजिंग 1/√6 माइनस रूट 5 को। ठीक सो 1/√6 माइनस रूट 5, इसको अगर करोगे किससे मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे, रूट 6 प्लस रूट 5 से करोगे। चलो ठीक, तो ऊपर नीचे करेंगे 1/√6 माइनस रूट 5 इंटू रूट 6 प्लस रूट 5 बाई रूट 6 प्लस रूट 5। चलो ठीक, तो ऊपर क्या बचा रूट 6 प्लस रूट 5 बचा बाई, देखो a माइनस बी हो गया, ये a प्लस बी हो गया, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 7 मतलब रूट 6 का होल स्क्वायर माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, इज इक्वल टू रूट 6 प्लस रूट 5 बाई
6 का रूट 6 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 6, और रूट 5 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 5, तो 6 माइनस 5 क्या हो जाएगा 1। तो इसका आंसर आ गया रूट 6 प्लस रूट 5। बात समझ में आ गया। चलो अब हम लोग अगले रैशनलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। रैशनलाइजिंग, हमारा लास्ट टर्म क्या है रैशनलाइजिंग, ये हमारा लास्ट टर्म है रैशनलाइजिंग 1 बाई रूट 5 माइनस 2। ओके, सो 1 बाई रूट 5 माइनस 2 को अगर हम लोग बदलेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 बाई रूट 5 माइनस 2 इंटू रूट 5 प्लस 2 बाई रूट 5 प्लस 2। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऊपर क्या बचा रूट 5 प्लस 2, और नीचे क्या हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। तो रूट 5 का होल स्क्वायर, रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखो कैलकुलेशन बड़ा है, मानते हैं कैलकुलेशन सच में बहुत बड़ा है, बट धैर्य से करो, आराम से करो, सब हो जाएगा। पेशेंस के साथ करोगे तब होगा। अब ऐसे नहीं कि कूद गए और किए जा रहे, नहीं होगा ऐसे। मेरा एक स्टेप देखो, अगर समझ में आ गया तुमको डेस्टिनेशन तो वीडियो स्टॉप करो और फिर अपने से बनाओ और फिर आगे बढ़ा के आंसर मैच कर लो। और अगर नहीं समझ में आ रहा है, बन नहीं रहा है, तो फिर से वीडियो देखो। और अगर तब भी नहीं हो रहा है तो कमेंट डाउन कर सकते हो, इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। ठीक है, तो रूट 5 प्लस 2 बाई रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो रूट 5 प्लस 2, तो मीन्स रूट 5 प्लस 2 तो ऊपर हो गया बाई रूट 5 का होल स्क्वायर 5 और 2 का होल स्क्वायर 4, तो 4 माइनस 5 माइनस 4, तो ऊपर आ जाएगा रूट 5 प्लस 2 और डिनोमिनेटर तो 1 हो गया। अब क्या करना है, सबको सम कर दो। हम लोग देखो सबका रैशनलाइजेशन निकाल दिए, तो सबको सम कर देना है। सो हम लोग का पहला क्या आया था, हम लोग का पहला आया था 3 प्लस रूट 8, और देयरफॉर 3 प्लस रूट 8 ये पहला था। ठीक, अब देखो यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस नहीं है, ध्यान देना, यही सब गलती होता है। देखो हमसे भी गलती होता। देखो 3 प्लस रूट 8 है, ये हो जाएगा, इसका क्या था रूट 8 प्लस रूट 7। चलो ठीक, तो रूट 8 प्लस रूट 7, और ये माइनस और ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा। ठीक, यहाँ प्लस हो जाएगा। इसमें क्या था रूट 7 प्लस रूट 6। चलो ठीक, तो रूट 7 प्लस रूट 6 ये भी ब्रैकेट के अंदर रख दो। फिर यहाँ माइनस हो जाएगा, तो रूट 6 माइनस रूट 5, तो ऊपर क्या है रूट 6 प्लस रूट 5, ये आंसर है। तो माइनस रूट 6 प्लस रूट 5 और प्लस 1 बाई रूट 5 माइनस 2, 1 बाई रूट 5 माइनस 2 का वैल्यू क्या है रूट 5 प्लस 2, रूट 5 प्लस 2, तो रूट 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। अब इसको सॉल्व कर दो, 3 प्लस रूट 8 माइनस ये रूट 8 हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा रूट 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट 6 माइनस, फिर यहाँ माइनस रूट 6 हो गया, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस क्या हो जाएगा रूट 5 हो जाएगा। ओके, प्लस रूट 5 प्लस 2। बात समझ में आ गया। चलो ठीक, इसको प्रूफ करना है ना, इसको ऐसे रहने दो, इसको प्रूफ करना है 5 आना चाहिए। चलो ठीक, आगे सॉल्व करते हैं। इससे ये कट गया, इससे ये कट, देखो माइनस माइनस 7 था, ये प्लस हो जाएगा ना, और ये प्लस माइनस 7 कट गया। ठीक, ये देखो ये भी कटेगा कैसे, देखो यहाँ माइनस रूट 7 या प्लस रूट 7 होगा, वही तो बोल रहे हैं। यहाँ क्या हो जाएगा प्लस रूट 7। चलो ठीक, तो ये भी कट गया। ओके, और यहाँ पे देखो रूट 5 माइनस में और रूट 5 प्लस में, सो क्या हो जाएगा ये भी कट जाएगा। तो क्या बचा, ये 3 बचा और ये 2 बचा, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 इज इक्वल टू आ गया 5। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल RHS। ठीक, और ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन लंबा था, क्वेश्चन लेंदी था थोड़ा सा, हर टर्म को रैशनलाइज करना था, लेकिन रैशनलाइज करते गए और फिर अंतिम में आंसर आ गया। तो ज़्यादा घबराना नहीं है, क्वेश्चन से आंसर आ जाता है। चलो ठीक, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को, देखो इस क्वेश्चन तुम लोग को ट्राई करना कैसे, देखो वही काम करना है, तीनों को अलग अलग रैशनलाइज करो। बस यहाँ पे रूट 3 रूट 4 रूट 2 रूट 3 रूट 5 एंड रूट 6 चारों का वैल्यू पुट कर देना, उसका आंसर निकाल देना। चलो ये क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, आओ। सो x इज इक्वल टू क्या दिया है, x इज इक्वल टू 5 माइनस रूट 1, 5 माइनस रूट 1। ओके, सो x इज इक्वल टू 5 माइनस रूट 21 बाई 2।
ये दिया एक्स का वैल्यू। अब क्या निकालने बोल रहा है, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ ब्रैकेट में -5 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस x बाई 1/x। ठीक है, ये निकालने बोल रहा है। तो पहले इसको रेशनलाइज करते हैं, क्योंकि अच्छा इसको रेशनलाइज करने की जरूरत है नहीं, बात सुन, एक्स का वैल्यू को रेशनलाइज करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये पहले से रेशनलाइज है, डिनोमिनेटर इसका पहले ही रैशनल नंबर में है। तो अब निकालते हैं 1/x। 1/x क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल इन दोनों को भी उल्टा कर देंगे, जैसे इसको उल्टा किया एक्स को, तो इन दोनों को भी उल्टा कर देंगे। तो उल्टा करने पे क्या आएगा, उल्टा करने पे आ जाएगा 2/5 प्लस 5 माइनस √21, ये आ गया। अब इसको रैशनलाइज करते हैं, तो 2/5 माइनस √21 इज इक्वल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस √21 से बाई 5 प्लस √21। तो बात समझ में आ गया चलो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू 5 प्लस √21 बाई 5 प्लस √21 बाई, देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस √21 का स्क्वायर। ठीक है चलो, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/x का वैल्यू, देखो 2 इंटू 5 प्लस √2 है, तो 5 टू 10 प्लस 2√2 बाई 5 का स्क्वायर 25 माइनस √21 का स्क्वायर 21, तो 25 माइनस 21 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 2√2, तो 10 प्लस 2√2 बाई 4। बात समझ में आ गया चलो, ये हो गया 1/x। ओके, इसको अगर तुम थोड़ा सा और आगे लिखना चाहो तो इसको कैसे लिख सकते हो, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या हो गया 5 प्लस √2 और बाहर क्या हो जाएगा 4, तो 2 2 या 4 कट गया, तो इज इक्वल्स टू 5 प्लस √2 बाई 2। सो ये हो गया 1/x का वैल्यू, x का वैल्यू क्लियर, 1/x का वैल्यू क्लियर। तो चलो अब दोनों को जोड़ देते हैं, देयरफॉर x प्लस 1/x, दोनों को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस √121 बाई 2। देखो यहाँ पे √21 था, हम लोग देखो एक मिस्टेक कर रहे थे, 10 प्लस √21, 2 प्लस √21, 2 प्लस √21 और ये √21 होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 21 था, देखो ना यार यहाँ 21 था √100, तो यहाँ पे हम लोग 2 2 लिखते चले गए थे, 21 होगा। ओके चलो, 5 माइनस √21 प्लस 5 प्लस √21 बाई 2। अब इन दोनों को अगर ऐड करो तो 2 LCM, तो 5 माइनस √21 प्लस 5 प्लस √21। चलो, तो √21 प्लस और माइनस दोनों कट जाएगा, 5 प्लस 5 10 हो जाएगा, तो इज इक्वल्स टू 10/2 इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। तो क्या हो गया, x प्लस 1/x का वैल्यू x प्लस 1/x है ना, x प्लस 1/x का वैल्यू कितना आया, 5 आ गया। ओके क्लियर यहाँ तक। चलो अब निकालते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x²। तो ये कैसे निकाल सकते हो, x स्क्वायर प्लस 1/x², तो देखते हैं हम लोग। सो x प्लस 1/x का वैल्यू 25 है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगर दोनों साइड पे स्क्वायर करें तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या देगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। चलो ठीक, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इज इक्वल्स टू 25। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² को एक तरफ रखो, 1/x², ठीक, प्लस देखो 2 इंटू एक्स हो गया, तो x इंटू एक्स कैंसिल हो गया, सो इसको लिख सकते हैं +2 इज इक्वल्स टू 25। सो इसको करने के बाद क्या हो जाएगा, x² प्लस 1/x² इज इक्वल्स टू 25 माइनस 2 हो जाएगा, तो बन जाएगा ये 23। x² प्लस 1/x² का वैल्यू निकल गया। चलो ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब सिंस x प्लस 1/x का वैल्यू था 5, उसी तरह इसको ही पुट करेंगे, तो x प्लस 1/x का होल क्यूब ले लो। ओके, तो 5 का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। देखो फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला याद रखना,
ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और अगर इसको दूसरे तरीके से लिखना है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ओके, चलो ए क्यूब प्लस ए प्लस बी टू दी होल क्यूब का फॉर्मूला निकल गया। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x। अरे भैया 3ab ए एक्स हो गया, बी 1/x हो गया, इंटू ए प्लस बी एक्स प्लस 1/x। चलो ठीक, तो इसमें से तो अब हम लोग क्या आ सकता है आगे, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का एक साथ ले लो, एक्स क्यूब बाई 1/x³ को एक साथ ले लिए, प्लस ये दोनों कैंसिल हो गया तो प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x एक्स प्लस 1/x। और एक्स प्लस 1/x का वैल्यू कितना था 5, तो इज इक्वल्स टू, इसको इम्प्लाइज दैट कहेंगे। देखो यहाँ पे 5 का क्यूब क्या आ जाएगा 125, तो 125 हो गया। यहाँ पे क्या होगा इज इक्वल्स टू में 125, तो इज इक्वल्स टू 125। इसको अगर तुम आगे सॉल्व करोगे तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का होल प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x, तो 3 इंटू 5 हो जाएगा, तो 3 इंटू 5 3 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 125। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x³ और यहाँ पे 15 125 माइनस 15 तो आ जाएगा तुम्हारा 110। सो ये तीनों वैल्यू आ गया। चलो अब आगे वैल्यू निकालते हैं इसका। सो देयरफॉर x प्लस 1/x³ का वैल्यू कितना है अभी 110। चलो 110 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू कितना है 23, 5 इंटू 23 5 इंटू 23 और प्लस x प्लस 1/x, तो x प्लस 1/x का वैल्यू कितना था 5 था, 5 हो गया प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। सो इज इक्वल्स टू 110 माइनस 115 हो जाएगा, 23 5 जा 115 होता है और प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये प्रूफ करना है हम लोगों को, इज इक्वल्स टू 0 हम लोग को प्रूफ करना है ना। चलो तो इज इक्वल्स टू 0 हम लोग को प्रूफ करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 115 माइनस 115 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS, और ये प्रूफ हो गया। तो बात समझ आ गया, रैशनलाइजेशन खत्म हो गया, मतलब ये क्वेश्चन तुम लोग से सॉल्व हो गया, ये भी क्वेश्चन हो गया ये। चलो ये तुम लोग कर लेना घर पे, होमवर्क है। देखो वही तरीका है, बस यहाँ पे x² प्लस x² निकाल 1/x² निकालना, बस बहुत छोटा है, ठीक। सो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, इफ x इज इक्वल्स टू इतना एंड y इज इक्वल्स टू इतना देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² प्लस y² प्लस xy। तो पहले तो इसको हम लोग डिनोमिनेटर को इररेशनल नंबर से रैशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं रैशनलाइजेशन के थ्रू। सो क्या हो जाएगा रैशनलाइजिंग √2 प्लस 1 बाई √2 माइनस 1। सो √2 प्लस 1 बाई √2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे फिर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे √2 प्लस 1 से, तो √2 प्लस 1 बाई √2 माइनस 1 इंटू √2 प्लस 1 बाई √2 प्लस 1। ओके, इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो √2 प्लस 1 √2 प्लस 1 तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब a इंटू बी क्या हो जाता है, मतलब a इंटू ए स्क्वायर हो जाता है बाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a² माइनस b², तो इज इक्वल्स टू √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब a² प्लस b² प्लस 2ab, तो a² प्लस b² प्लस 2 इंटू ए क्या है √2 इंटू b1, उसके बाद डिवाइड बाई, देखो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, सो देयरफॉर √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2√2 प्लस हो जाएगा 2√2 बाई 1। तो चलो ये निकल गया तुम्हारा इसका रैशनलाइजेशन। चलो ठीक आगे बढ़ते हैं, तो इसका क्या आ जाएगा 3 प्लस 2√2, इसको और शॉर्ट करोगे तो 3 प्लस 2√2 क्लियर। चलो इसी में देयरफॉर y इज इक्वल्स टू √2 माइनस 1 बाई √2 प्लस 1 है ये, इसको अगर आगे फर्दर करोगे रैशनलाइज तो √2 माइनस 1 बाई √2 प्लस 1 इंटू √2 माइनस 1 बाई √2 प्लस 1।
यहाँ भी -1 होगा ना, सॉरी यहाँ भी -1 होगा, √2 -1। तो देखो a इंटू ए हो गया, तो √2 -1 का होल स्क्वायर, और ये दोनों तो सेम ही ना है, देखो ये और ये दोनों सेम है, तो a इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और यहाँ √2 + 1 √2 -1, तो a + b, a - b, तो √2 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब √2 -1 का होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा वैल्यू, a - b टू दी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 इंटू ए, तो √2 इंटू बी 1, तो y क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर, तो मतलब 2 -1, सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 का वैल्यू 2 + 1 हो जाएगा -2 √2, ठीक, बाई 2 - 1, 2 - 1 तो वैल्यू 1 हो जाएगा, सो इज इक्वल टू 3 - 2 √2, ये हो गया तुम्हारा y का वैल्यू। ओके चलो ठीक, तो देयरफॉर क्या बोल रहा है, देयरफॉर x² + y² + xy, इसका वैल्यू निकालना बोल रहा है, तो x², x क्या निकला है, x क्या इज इक्वल टू, ये x है, तो x है 3 + 2 √2, तो x है 3 + 2 √2 का होल स्क्वायर प्लस y का वैल्यू क्या है, 3 - 2 √2, तो 3 - 2 √2 का होल स्क्वायर। ओके ठीक है चलो, तो उसका और फिर प्लस x इंटू वाई, तो मीन्स 3 + 2 √2 इंटू 3 - 2 √2, ठीक है चलो, तो यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² प्लस 2ab, 2 इंटू 3 इंटू 2 √2, 2 √2, ठीक, प्लस देखो अब इसका करते हैं a - b का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² -2ab, 2 इंटू 3 इंटू b क्या हो जाएगा, 2 √2, ठीक, और फिर यहाँ पे क्या है, देखो ये दोनों अपने अपने मल्टीप्लाइड है, ये दोनों क्या है, अपने अपने मल्टीप्लाइड है, 3 + 2 √2 एंड 3 - √2 2 √2, तो a + b इंटू a - b, तो a² - b² बन जाएगा, तो a² - 2 √2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है कैसे कैसे बनाना है क्वेश्चन को, हम सारे क्वेश्चन का टाइप करके दिखा रहे हैं तुमको। चलो ठीक आगे देखते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 √2 का स्क्वायर, देखो ये स्क्वायर दोनों पे चढ़ेगा, जब 2 √2 का स्क्वायर का बात आएगा तो ये जो स्क्वायर जाएगा इस पे भी जाएगा और ये स्क्वायर इस पे भी जाएगा, तो 2 का स्क्वायर तो 4 बन जाएगा और √2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 2, तो 4 2 8 हो जाएगा। कैसे समझ में आया बात, 9 + 8 यहाँ पे लिखे कैसे, √2 का स्क्वायर 2 और 2 का स्क्वायर क्या 4, 4 2 8 हो गया, प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 √2, तो 3 2 6 6 2 12 12 √2, ठीक है चलो आगे, प्लस यहाँ भी भाई 3² मीन्स 9 प्लस फिर 2 √2 का स्क्वायर है ये, तो मतलब 8, फिर यहाँ पे अब ये माइनस में आ जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 2 √2, तो ये हो जाएगा -12 √2। ओके अब यहाँ पे देखो a - b इंटू a + b, तो a² - b², तो प्लस a² क्या हो जाएगा 9 माइनस b² क्या हो जाएगा 2 √2 का होल स्क्वायर मीन्स 12 √2, 12 4 2 जो ये 12 नहीं आएगा, ये 8 आएगा। ओके 2 √2 का होल स्क्वायर 8 हो गया, 12 √2 का होल स्क्वायर 8। बात समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक क्लियर है चलो, तो 9 - 8 हो गया, सो 9 + 9 तो 18, देखो 9 + 8 17 17, देखो 9 + 9 18 हो गया और 8 + 8 16 हो गया, तो 16 + 18 कितना हो जाएगा 34, 18 + 16 कितना हो जाएगा 34, चलो ठीक 34 हो गया। उसके बाद 34 और ये देखो प्लस 12 √2 माइनस 12 √2 कैंसिल हो गया। उसके बाद देखो +9 - 8 तो +1 हो गया, यहाँ +1 इज इक्वल टू 34 + 1 35 आ जाएगा आंसर। बात समझ में आ गया,
ठीक, ये भी समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हम लोग का। अब हम लोग इस पे, तो ये तुम लोग होमवर्क करना, खुद से भी करना। वीडियो पॉज कर लो फिर करो, नहीं तो वीडियो एंड तक देखना उसके बाद करना। ये एक बार तुम लोग ट्राई करना, ठीक है। क्यों, देखो यहाँ कुछ नहीं करना है, इसको तुमको कन्वर्ट करना है रैशनल नंबर में। ये क्या है, ठीक है। तो हम क्या बोले हैं, जो जो जैसे जैसे प्लस में रहेगा वैसे वैसे माइनस में। या फिर तुम लोग को ट्राई ट्राई करना, नहीं होगा हम बताएंगे। एक बार ट्राई करना, क्योंकि हर क्वेश्चन नहीं करके दिखाया जाता, तुम लोग एक बार ट्राई करना। चलो तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर लंबा हो गया होगा लेक्चर थोड़ा सा, हमको माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसीलिए हम थोड़ा सा लंबा टाइम लिए। हर क्वेश्चन को एकदम अच्छे से करके बताए। अगर तुम लोग को नहीं समझ में आएगा कि रैशनलाइजेशन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है और कैसे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो तुम लोग खुद से करो, एक बार ट्राई करो। हम क्या बता रहे हैं, डेनोमिनेटर को इस तरीके से कन्वर्ट करना है कि रैशनल नंबर में हो जाए। तो डेनोमिनेटर को ऐसा लेके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से एक कॉमन मल्टीप्लाई करना है, कॉमन नंबर से। और वो नंबर क्या होना चाहिए हम बताएंगे। तो वैसे करके देखो, हो जाएगा। नहीं होगा एक बार और वीडियो लेक्चर देखना, समझ में आ जाएगा। तब भी नहीं होगा तो कमेंट डाउन करना कि भैया ये पार्ट नहीं समझ में आया, ऐसे नहीं समझ में आया, तो हम तुमको बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो फिर चलते हैं आज के लिए, अब मिलेंगे मंडे को। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू सून।